दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाथ ऊंचे उठा दो। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे ऊंची बरधारी, कैसे ऊंची बरधारी संकिसान नगरी बड़ी दूर नगरी। तालियां बजाओ। सास सगन आदे मेरी पाखंडवादी। मेरी सास हमारे साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो अंधविश्वासी है, पाखंडी है। वो बकरों का खून चढ़ा रही है, वो शराब चढ़ा रही है, वो गोमूत्र पी रही है। सास सगन आदे मेरी पाखंडवादी। जितनी सवेरे शाम पूजे पथरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। और सखी संग आओ मेरी पाखंडवादी। हमारी जितनी सहेलियां हैं वे सब पाखंडी। सखी संग आओ मेरी पाखंडवादी। नदी न आवे मेरी वो है उतरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ जितनी सास हैं सबसे पहले जैसे ही बहू घर में आती है तो सबसे पहले आडंबर शुरू कराती है। लली जहाँ पे ऐसे करो, जहाँ 10 रुपया चढ़ाए दे, जहाँ पे 101 चढ़ाए दे। ये सबसे पुरानी वाली मैया है। हाँ जहाँ पे पूजा करो। अब बहू कह रही है जब बताओ मैया हमें मैं पूजा तो करें, जो कुत्ता मुँह रहे इनको क्या करे, कुत्ता चाट रहे। जब ये अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रही हैं तो हमारी क्या करेंगे। जितनी सवेरे शाम पूजे पथरी बड़ी दूर गाय है इसको भोजन कराओ। गाय पत्थर की थी। बहू ने कहा कि इसको कैसे खिलाऊं, ये तो खाएगी नहीं। उन्होंने फिर भी उसके ऊपर चढ़वा दिया। फिर गाय का बछड़ा देखा, उन्होंने उसको भी खिलवा दिया। फिर आगे सांप दिखाई दिया। लड़की बोली अब मैं नहीं जाऊंगी, ये खा लेगा। बोले पागल हो, ये नहीं खा सकता। बोले यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ।
अगर ये मुझे नहीं खा सकता है तो ये दूध कैसे पी सकता है? आगे शेर है, दुर्गा मैया की मूर्ति लगी है, वो कह रही है दुर्गा मैया की पूजा करो। बोले हम कैसे करें, आगे शेर हमें खा जाएगा। ये शेर तुम्हें नहीं खा सकता, ये पत्थर का है। बोले यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, ये मैया भी आपका कुछ नहीं खा सकती क्योंकि ये मूर्ति पत्थर की। जितनी सवेरे शाम पूजे पत्थरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे ऊंची बरधारी। आजकल क्या है, नेता लोग बड़े चालाक हो गए, उन्हें स्कूल नहीं बनाने पड़े, इसलिए उन्होंने पूजा पर बड़ा जोर दिया। उन्होंने कांवड़े यात्रा पे बड़ा ध्यान दिया, क्योंकि ये कांवड़िया लोग नौकरी नहीं मांगते कभी भी। नौकरी मांगने वाला तो कोचिंग पढ़ रहा होगा, इसलिए नौकरी पढ़ाई लिखाई महंगी कर दो। पढ़ाई महंगी होगी तो पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो हमें नौकरी देनी नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर किसी के भी खिलाफ अगर कुछ समझाना चाहो तो सरकार बड़ा इंटरेस्ट लेती। अगर मैं कहता हूं ये अंधविश्वास पाखंड छोड़ दो, तो सरकार उस पर ऑब्जेक्शन ले रही है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हमें नौकरियां देनी पड़ेंगी अगर ये लोग पढ़ जाएंगे तो। लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम इस बात से कभी नहीं डरते कि तुम हमारे ऊपर झूठे मुकदमे ठुकवा दोगे। पाखंड और विश्वास के खिलाफ बोलने का हमें पूरा अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान इसके खिलाफ बोलने की हमें आजादी देता है। इसलिए वे लोग कान खोलकर सुने, अगर आप हमें नौकरियां नहीं दोगे तो हम तुम्हारा अंधविश्वास बहुत जल्दी खत्म कर देंगे और तुम जमीन पर आ जाओगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। माताओं तुम निकले आओ अंधविश्वास से, देखो तुम्हारे बाल बच्चों को नौकरी कैसे मिलती है। तुम भगवान के सामने नौकरी मांग रही हो, सरकार के सामने मांगो। जहां मांगना चाहिए वहां मौन धारण किए हुए हो, जहां पर नहीं मांगना चाहिए वहां पर सिर पटक रही हो। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।